वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 साइंस की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए इंग्लिश मीडियम में। बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट सबसे मेन देखिए उसकी विशेषता बताते हैं। बहुत यूनिक विशेषता है कि ये जो है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कोई भी कर्व लाइन में, इस तरह की लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। जनरली वेन एवर लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ही यहाँ खड़े हैं, लाइट टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्ट आवर आई एबल टू सी ऑब्जेक्ट, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं वो सभी चीज़ों पे लाइट पड़ती है और टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। उन्हीं रिफ्लेक्ट में से जब हमारी आंखों तक आती है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ यहाँ है, हम यहाँ खड़े हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो लाइट टकराएगी, कहीं से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई और जब हमारी आईज तक पहुँचेगी तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोज बैक द लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट, लाइट उस पर पड़ी और वो उसको थ्रो बैक कर देती है, लाइट को वापस भेज देती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या एक मिरर भी रिफ्लेक्शन करता है? आपके घरों में शीशा तो होगा ही, मिरर, यस। जो पॉलिश्ड मिरर होता है, पॉलिश का जो पीछे से पेंट होता है, पॉलिश होता है, शाइनी सरफेस होता है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। देखिए ये हमें दिखाया गया है कि कोई लाइट आ रही है, ये मिरर दिखाया हुआ ना मिरर। लाइट आई, इस मिरर से टकराई और टकरा के बाउंस बैक होके इधर चली गई। तो जो लाइट आ रही, जो रे आ रही है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। और टकरा के जब बाउंस बैक हो जाती है उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना है इसको। नाउ हाँ, जहाँ ये पॉइंट पे ये दोनों देखिए आई और टकरा के गई, यहाँ से हम 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। इस मिरर पे हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 90 डिग्री का। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब जो ये एंगल बनेगा किसका? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में बनेगा, नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे कहेंगे एंगल आई। क्लियर है? क्या कहेंगे बच्चों? एंगल आई। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बोलेंगे एंगल आर। और ये इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। यानी अगर एंगल आई, मान लीजिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो एंगल आर कितने का होगा? वेरी गुड, कितने डिग्री का होगा? 30 का ही होगा, ठीक है। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। देखिए जो भी इमेज को हम स्क्रीन पे, पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं उसे रियल इमेज कहते हैं। जैसे हम सिनेमा हॉल में देखते हैं ना, दिखता है ना, वो इमेज जो मूविंग दिख रही है वो एक्चुअली में स्क्रीन पे, पर्दे पे आ जाती है, इसलिए वो रियल इमेज है। और जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा पाते हैं उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल इमेज समझ में आ गई आप लोगों को। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर देखिए, जो हमारे घरों में, आपके घरों में मिरर है, प्लेन जिसमें आप फेस देखते हैं वो प्लेन मिरर है। उसपे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और उसका जो साइज होगा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, आप इसके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो जो आपका साइज है उतना ही साइज प्लेन मिरर पे दिखेगा और जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो ये कह रहा है कि साइज भी सेम होता है और जो इमेज बनती है सेम डिस्टेंस पे मिरर में बनती है। इमेज जो है लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि आपका दायां हाथ बाएं साइड दिखेगा, बायां हाथ दाएं साइड दिखेगा। आप मिरर में इसे जरूर देखिएगा और बताइएगा जरूर। इसी वजह से जो एम्बुलेंस दिख रही है ना,
एम्बुलेंस पे आप देखिए ऐसे लिखा हुआ है, वजह यही है कि कोई साइड से देखे तो ये एम्बुलेंस हमें सीधा नजर आए, इस तरह से एम्बुलेंस नजर आए, ठीक है, एम्बुलेंस, और लोग जो है उसके लिए रास्ता छोड़ दें, तो लेटरल इन्वर्जन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आप भी बताइएगा कि रैट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिटरली इन्वर्ट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे एम्बुलेंस लिखा है इसी तरह से लिख के बताना है। चलिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल। देखिए प्लेन मिरर जो हमारे घरों में है, और जो शीशे वगैरह ऐसे होते हैं गोल, कई बार आप गाड़ियों में देखेंगे साइड मिरर है, फ्रंट मिरर है, वो कुछ इस तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि पूरे स्फीयर का एक पार्ट जो है, ठीक है। अगर मैं मिरर बना के दिखाऊं तो देखिए मेरा हुआ है, अगर इसको पूरा करें तो ये सर्कल बन जाएंगे, तो ये कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर, पूरा सर्कल बन जाएंगे। तो दो तरह के मिरर होंगे, कौन कौन से बच्चों, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव मतलब कि जी ये आपका गड्ढा बना, हाथ का देख रहे हैं, हाथ की हथेली को आप ऐसे करके देखिएगा तो ये हिस्सा जो है कॉनकेव मिरर, जो गड्ढा टाइप है वो कॉनकेव का एग्जाम्पल है, और जो उभरा हुआ टाइप है वो कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है। तो कॉनकेव मिरर में ये इनर सरफेस है, ये पॉलिश आउटर है, और ये आउटर सरफेस है उभरा हुआ हिस्सा, ये पॉलिश इनर हिस्सा है। पॉलिश मतलब जिस तरह पॉलिश किया गया होगा वो इस, ये जो लाइनें खींच रखी ये बता रखी है पॉलिश है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो तीन कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो पहला है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल मतलब आभासी, रियल नहीं होती है, और इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है। आप देखेंगे आप जैसे खड़े हैं वैसे ही आपकी इमेज बनती है मिरर में। साइज जो होता है सेम साइज का होता है और सेम डिस्टेंस पे होती है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर के है तो इमेज का साइज भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी दायां हिस्सा बायां दिखता है, बायां हिस्सा दायां दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस बताना है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल इमेज वो होती है बच्चों जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी होती है, यानी उसको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। तो सिनेमा घर की इमेज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, सिनेमा हॉल की इमेज जो है रियल इमेज है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के टाइप बताना है और कैसे वो प्लेन मिरर से अलग हैं। तो स्फेरिकल मिरर के जो टाइप्स हैं वो हैं, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो हमने बताया भी था। आप फिगर बना लीजिएगा, ये कॉनकेव मिरर का है और ये कॉन्वेक्स मिरर का है, इसमें ऊपर आया हुआ था ना। प्लेन मिरर इज जस्ट अ स्मूथ, प्लेन मिरर क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ मिरर होता है, सरफेस जो कि कंप्लीटली फ्लैट होता है और इसकी इमेज क्लियर होती है। जबकि स्फेरिकल मिरर जो है वो कर्व टाइप का होता है, ये डिफरेंस पूछा है ना, तो ये कर्व होता है वो फ्लैट होता है, ध्यान देना है, ठीक है। इसमें रेडियस होती है, और ये इसके दो टाइप आप लिख सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।